तरनो तरनो श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रीकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्ददम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। ईसा के इस नूतन वर्ष का ये द्वितीय सुंदरकांड पाठ हो रहा है। प्रथम पाठ तो यहाँ पर वर्ष के प्रथम दिवस पर, हालांकि उस दिन शुक्रवार था, लेकिन ईसा के नववर्ष का प्रारंभ होने के चलते उस दिन यहाँ से सुंदरकांड का पाठ किया गया और देश विदेश के सभी भक्तों ने जिन जिन की सुंदरकांड के पाठ के प्रति बड़ी रुचि है, लगाव है, श्रद्धा है, उन सब लोगों ने उसमें सहभाग किया और साथ साथ पाठ किया। आज एकादशी भी है, शनिवार भी है। ये द्वितीय पाठ सुंदरकांड का ऋषि विपुल कृष्ण वेगड़ा जी के द्वारा संपन्न हुआ और संगीतकारों ने उसमें साथ दिया। जो कथाओं में हम चर्चा करते रहते हैं, प्रत्येक गृहस्थ को नित्य पंच यज्ञ करना चाहिए और उसमें से एक है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत वेद, शास्त्र और ऋषियों की वाणी का हम नित्य निरंतर स्मरण करें, यह आवश्यक है। उन उपदेशों का, उन हित वचनों का पारायण होता रहे, जिससे कि वो अमृत वचन विस्मृत न हो जाए। और इसलिए हमारे यहाँ ऐसे शास्त्रों के पारायण का, पाठ का महत्व है। चाहे वो श्री रामचरितमानस पाठ हो, श्रीमद् भागवत पाठ हो, उन्हीं ग्रंथों के अंतर्गत कोई अंश विशेष को उठा करके, जैसे रामचरितमानस से सुंदरकांड, श्रीमद् भागवत से दशम स्कंद, या तो जो स्तुतियां हैं, या तो महाभारत से भगवत गीता वाला अंश उठाकर, या विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र वाला अंश उठाकर उसका पाठ किया जाए। या तो हमारे यहाँ ऋषि कुमार हों या वैदिक परंपरा से ऋषि की मर्यादा से
जीवन यापन करने वाला कोई विप्रवर्य या वेद पाठशालाओं में, विद्यालयों में अध्ययन और अध्यापन में रत ऋषि कुमार या गुरुजन हों तो उनके द्वारा नित्य संहिता पाठ किया जाए, ये सब ब्रह्म यज्ञ है। सुंदरकांड में विशेष रूप से श्री हनुमान जी की आराधना का भाव है। और इसलिए सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व है भक्तों में। आप सभी ने ये संकल्प किया है कि आने वाले श्री हरिमंदिर के पाटोत्सव से पूर्व जितने भी शनिवार पड़ेंगे उसमें प्रत्येक शनिवार को संपूर्ण विश्व के भक्तों के साथ सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। उसी कड़ी में ये दूसरा पाठ है। वैसे जब मंदिर महोत्सव हुआ 2006 में तो उसकी तैयारी हम लोगों ने 1 वर्ष पूर्व प्रारंभ कर दिया था। ये वाला जो पाटोत्सव है वो भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसकी भी पूर्व तैयारी हो रही है, लेकिन इस तैयारी में न तो हमें कोई हजारों लाखों लोगों को एकत्र करना है, क्योंकि वो परिस्थिति नहीं है। वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जितने मर्यादित संख्या में लोगों को एकत्र करके पाटोत्सव मनाया जाएगा और श्री राम कथा का गायन किया जाएगा और संपूर्ण विश्व के लोग इसके साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ेंगे। उसकी भी कुछ तैयारियां तो करनी ही है, लेकिन विशेष रूप से उसकी एक आध्यात्मिक पीठिका जो आप लोग तैयार कर रहे हैं कि भाई पाटोत्सव पर्यंत जितने भी शनिवार पड़ेंगे उस शनिवार के दिवस विशेष पर सुंदरकांड का पाठ संगीतमय संपन्न किया जाएगा। और वैसे भी हम राम कथा का जहाँ भी आयोजन होता है और राम कथा का मंगलाचरण होता है तो उससे भी पूर्व श्री हनुमान जी महाराज का आवाहन किया जाता है। वे ही वास्तव में आयोजक हैं, वे ही आयोजन के प्राण हैं, वे ही आयोजन के रक्षक हैं और वे ही राम कथा का आयोजन हो रहा हो तो प्रधान श्रोता भी है। अतः सबसे पहले पीठिका श्री हनुमान जी के लिए तैयार होना चाहिए। आइए हनुमंत विराजिए कह करके सबसे पहले श्री हनुमान जी को निमंत्रित करते हैं। बड़ी प्रसन्नता है, आज का पाठ भी विपुल भाई के द्वारा यहां पर संपन्न हुआ और संस्कृति फाउंडेशन यूएसए, विद्या विकास चैरिटेबल ट्रस्ट यूएसए और संस्कृति फाउंडेशन कनाडा,
इन्होंने को होस्ट किया इस आयोजन को। आप सबके प्रति बहुत बहुत प्यार और आशीष। भगवान श्री हरि हमें वो सन्मति दे, हमें वो शक्ति दें और हमें उस निष्ठा से भरें जिससे हम श्री राम की सेवा में निरंतर समर्पित ही न रहें, राम सेवा करते रहें और राम को रिझाते रहें और उसकी समझ, उसके लिए अपेक्षित संयम और उसके लिए जो जरूरी है निष्ठा, वो सद्गुरु की कृपा से बना रहे। मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना प्रकट करता हूं। सभी संगीतकारों जिन्होंने इसमें सहयोग किया और इस संपूर्ण कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने वाली जो टीम है उसके प्रति, और जिन जिन लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है आज के इस सुंदरकांड के पाठ में, उन सब के प्रति अपना प्यार और आशीष प्रकट करते हुए प्रत्येक पाठ के साथ हम ये कह रहे हैं कि हम पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं पाठोत्सव और पाठोत्सव के दरमियान जो संकल्पित सत्संग है उसके लिए। एक बात और बता दें कि जैसा कि मैंने आप सब लोगों से कहा है कि प्रत्येक मास में एक सत्संग श्री हरि हमें प्रदान करें, ऐसा भाव है। तो दिसंबर में तो हमने भगवत गीता वाला सत्संग किया 7 दिवस पर्यंत, अध्याय 4 पर चिंतन हुआ, बड़ा आनंद लिया। मैंने भी स्वाध्याय का अध्ययन और प्रवचन का, आप लोगों ने भी आनंद लिया। पाठोत्सव हमारा पड़ेगा फरवरी में, बीच में ये जनवरी है। जनवरी के सत्संग का क्या, श्री हरि ने हमारे लिए वो भी व्यवस्था कर दी है। और जनवरी में हमें सत्संग प्राप्त होगा। कुछ ठाकुर जी जो करते हैं विशिष्ट ही करते हैं। एक तो ये सत्संग श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हमें प्राप्त होने वाला है, 7 दिवसीय भागवत कथा। लेकिन इसमें विशेषता यह है कि कोविड-19 के इस समय में संपूर्ण मर्यादाओं के साथ जब हम सत्संग कर रहे हैं, तो एक सत्संग हमारी जो जन्मभूमि है देव का, वहां से आप लोगों को प्राप्त हो। और देवका में भी नया देवका विद्यापीठ अपना है, वहां पर उसमें तो बड़े स्तर पर श्रीमद् भागवत कथा का हम लोगों ने आयोजन किया ही था। और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री और वर्तमान भारत राष्ट्र के हमारे आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा उसी कथा के दरमियान देवका विद्यापीठ का उद्घाटन और लोकार्पण संपन्न हुआ था। लॉकडाउन के चलते अभी वहाँ पर भी
छुट्टियां हैं, कॉलेज की जो परीक्षाएं इन दिनों गुजरात सरकार के निर्देश अनुसार और भारत सरकार के निर्देशानुसार जो संपन्न हो रही है, यहाँ सांदीपनी में भी संपन्न हो रही हैं। इस वक्त 90 विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं और परीक्षा अपनी सेमेस्टर एग्जाम्स जो है वो चल रहे हैं। फिर से थोड़ा वातावरण भरा भरा सा लग रहा है ऋषि कुमारों के चलते, और इसी तरह डीवीपी में भी, क्योंकि कॉलेजेस वहाँ हैं, कॉमर्स कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, उन लोगों की भी परीक्षाएं जिस प्रकार से संपन्न होनी है वो हो रही है, आने वाले दिनों में भी होगी। लेकिन ये वाली जो कथा है देवका में, श्रीमद् भागवत की कथा, ये पुराना देवका जो है, जूना गांव है, जो जहां जिस आंगन में मैं खेला, जहां पर पैदा हुआ, जहां पर पले बढ़े, और जिस आंगन में उस उम्र में जो 13-14 साल की जो भी उम्र रही होगी, सबसे पहला श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान यज्ञ 7 दिवसीय हुआ था। और वह ज्ञान यज्ञ ही वजह बना फिर पाठशाला में अभ्यास के लिए जाने के लिए, और वही चीज फिर कारण बन गई कि ठाकुर जी ने मुझे इस कथा वाली सेवा में ले लिया। तो उसी आंगन में, उसी स्थान में, हालांकि अब थोड़ी भूगोल बदल गई है इतने वर्षों के बाद, क्योंकि 50 वर्ष उसके बाद बीत गए, लेकिन जमीन वही है, भूमि वही है। और उसी भूमि में बैठ करके आप सब लोगों को संबोधित करूंगा। भगवान श्री कृष्ण का गुण गायन किया जाएगा, भगवान की लीलाओं का गायन किया जाएगा। आप लोगों को भी वो पुराना गांव थोड़ा देखने को मिलेगा, उसकी झलक मिलेगी। और विशेषता यह है कि बस वो 13-14 वर्ष की उम्र में जो 7 दिन की श्रीमद् भगवत गीता कथा हुई थी, सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा बोलते थे। बच्चों का खेल था वैसे तो, लेकिन पूरी मर्यादा और पूरी गंभीरता के साथ वो ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ था। इतने वर्षों के बाद उस भूमि में फिर से 50 वर्षों के बाद श्रीमद् भागवत कथा संपन्न होगी। सरकारी निर्देशों के अनुसार मर्यादित संख्या में जो निमंत्रित लोग होंगे वे कथा पंडाल में बैठेंगे। बाकी तो संस्कार पर भी लाइव टेलीकास्ट और हमारे सांदीपनि.tv और जितने सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से जिस तरह से आपको मिलता रहा है अब तक सत्संग, उसी तरह से वो कथा भी प्राप्त होगी। निश्चित रूप से उस कथा में देवका विद्यापीठ के विषय में भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो देवका से जनवरी वाली कथा का सत्संग प्राप्त होने वाला है, और वो डेट्स वैसे तो हमारी सोशल मीडिया टीम आपको घोषित करके बताएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि शायद बता दिया है या तैयारी चल रही है, ऐसा कुछ है। हो गया ठीक, तो आप बताया गया मुझे कि विदित कर दिया गया है लोगों को। 25 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी, जिस तरह से 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक हमने भगवत गीता चिंतन सत्र यहाँ पर किया था सांदीपनि में, उसी तरह से ये 25 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी पर्यंत जो 7 दिन हैं वो देवका में भागवत कथा संपन्न होगी।
उसमें आप लोगों को केवल जुड़ना ही है, क्योंकि भगवत गीता की जिस तरह से सेवा ढोलकिया परिवार ने ले लिया था, उसी तरह देवका कथा की संपूर्ण जिम्मेदारी सेवा देवका का हमारा जो समाज है, आहिर समाज और वहाँ के सभी भाई, उन लोगों ने ले रखी है वो जिम्मेदारी। तो हमें केवल उसमें जुड़ना है और आनंद लेना है। मैं कथा सुनाने का आनंद लूँगा, आप लोग श्रवण करने का आनंद लेना। तो भागवत सत्संग करेंगे और बाकी पाठोत्सव की तैयारी में लगना है, जो कि आप लोग लगे हुए हैं, जिसकी अब की बार विशेष रूप से जिम्मेदारी लिया है संस्कृति फाउंडेशन यूके वाले सभी भाइयों ने। हालांकि यहाँ किसी एक को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन है तो आयोजन हम सबका, सांदीपनी का, तो वैश्विक सांदीपनी संस्कृति परिवार का ये आयोजन है। तो जैसे वो अधिक मास की कथा में भी यूके से भी यजमान जुड़े थे, इंडिया से भी जुड़े थे, अफ्रीका से भी इसमें जुड़े थे, बस उसी तरह पाठोत्सव में भी संपूर्ण विश्व से भगवान श्री हरि के प्यारे भक्त जुड़ेंगे, सहयोग करेंगे और भावक के रूप में तो सहभागिता हमारी होगी ही, जो आप बड़ी संख्या में कथा का श्रवण करते हैं। और जूम वाला जो सत्संग रूम है, उसमें इनवाइटीज जो उपस्थित रहते हैं, आज भी मैं देख रहा हूँ आप सब लोग उपस्थित हैं इसमें। मैं अशोक भाई मेहता को भी देख रहा हूँ और सभी लोग, किशोर भाई भी है कनाडा से, आशीष भाई, अरविंद भाई, सब लोग हैं। तो इसी तरह से जूम रूम में जो आप लोग जुड़ते हैं, देखो वैसे आप लोगों को देख करके सत्संग होता है, तो एकदम भले ही वैसे खाली हो लेकिन भरा भरा सा लगता है। और पता है क्यों भरा भरा सा लगता है? क्योंकि आप लोग भरे भरे हो, भाव से भरे भरे हो। हाँ, रमणिक भाई, द्रुपेश, हाँ, जितने लोग थोड़े दिखते हैं, थोड़े थोड़े मुझे वो बाकी भी होंगे। तो जहां ये उत्साह से आप भरे भरे हो, भाव से भरे भरे हो, श्रद्धा से भरे भरे हो, सत्संग के प्रति आपका प्रेम, आपकी रुचि और सांदीपनी की प्रवृत्तियों के प्रति भी आपका लगाव, और उसके चलते सतत सहभागिता आप लोगों की, ये सारी बातों से जो भरे भरे हो आप लोग, तो आप लोगों को देख करके एकदम सब भरा भरा लगता है। वैसे भी अपने श्री हरि पूर्ण ही हैं, तो पूर्ण आनंद करेंगे, पूर्ण उत्साह से, पूर्ण लगन से लगेंगे। सबके प्रति बहुत बहुत प्यार और आशीष के साथ जो कुछ विशेष सूचनाएं हैं वो हार्दिक भाई के द्वारा दिया जाएगा। सांदीपनी की यहाँ की जो टीम है वो यहाँ के हिसाब से जो सब तैयारियाँ होती है, चाहे वो सुंदरकांड की हो, पाठ की हो, चाहे पाठोत्सव की पूर्व तैयारी हो, सब इसी में लगे हैं। तो पाठोत्सव हम प्रेम से मनाएंगे। पाठोत्सव से पूर्व अभी और कितने शनिवार है? और 4 है इसके बाद। तो उन 4 शनिवारों के सुंदरकांड का पाठ वो भी अलग अलग देश के मनोरथियों के द्वारा गजब है आप लोगों का उत्साह भाई, बहुत प्यार, वाह। मुझे बताया गया कि वो चारों सब पाठ के लिए सब लोगों ने अलग अलग अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी सेवा ले लिया है, और प्रतीक्षा करेंगे हम पाठोत्सव की, प्रेम से मनाएंगे। हो सकता है अमेरिका में तो तब तक वैक्सीन बहुत जगह पहुंच गई होगी,
ब्रिटेन में भी वैक्सीनेशन का कार्य चालू हो गया है। भारत में भी यहाँ वैक्सीन जन जन तक पहुँचाने के लिए शासन और प्रशासन दोनों लगा हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि तब तक ये कोविड-19 वाली महामारी पर बहुत हद तक हम काबू कर लें, ताकि लोगों की ज़िंदगी फिर से थोड़ी ट्रैक पे वैसे तो आ गई है, लेकिन मन में एक भय बना हुआ है और वो वास्तविक है, क्योंकि अभी कोरोना को कंट्रोल तो किया गया है लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ है और वायरस भी अपना रूप बदलता रहता है। तो नया नया जो रूप सामने आ रहा है और उसके चलते जो नए नए परिणाम निकल रहे हैं, जैसे ये नया स्ट्रेन जो आया है ब्रिटेन में, और वहाँ से कुछ भारत में भी कुछ पेशेंट्स आए हैं, तो संबंधित लोग तो उसमें लगे हुए हैं और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए देख रहे हैं। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से फिर दुनिया अपने मूल रूप में लौटे और लोग निर्भीक होकर के अपना अपना कर्तव्य करने में लग जाएं और जीवन का पूरा पूरा आनंद लें। तब तक इस परिस्थिति में आनंद तो हम लेंगे ही, लेकिन परिस्थिति के अनुसार जो भी नई व्यवस्था में हमें आनंद लेना है हम आनंद लेते रहेंगे। श्री हरि की कृपा से सत्संग हमें मिल रहा है, मिलता रहेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार और आशीष। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। तननो तन